अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। खुशामदीद कहेंगे आपको। ईद के बाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तो बिलेटेड ईद मुबारक तमाम नाजरीन को। और इसके साथ साथ हम खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ईद में भी हमें उस तरह से खुशी नहीं मिल सकी पाकिस्तानी टीम की जानिब से। T20 जो सीरीज़ है उसके बाद वनडे भी हम बुरी तरह से कह लें कि हार गए हैं। एक मैच रहता है, लेकिन सीरीज़ का फैसला तो ऑलमोस्ट हो चुका है पाकिस्तानी टीम का। न्यूजीलैंड में जो मैचेस जारी हैं उसमें हर शोबे में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी गई है पाकिस्तानी टीम की जानिब से, समझ नहीं आ रही है कि एक को निकालें तो रखें किसको, जिसको रखते हैं किन बेसिस पे रखें, क्या ऑल्टरनेट है हमारे पास। हम टॉस भी जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। बताइएगा, जिस तरह से अब हमने वनडे में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है, हम मैचेस हार गए हैं, वन साइडेड हारे हैं, क्या लगता है क्या वजह है एक्चुअल, क्यों समझ नहीं आ रही है पाकिस्तानी टीम को? सर, जहाँ भी ये बाउंसी पिचेस होती हैं, जैसी कंडीशंस हैं न्यूजीलैंड की, तो पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर बैटिंग की बात करें, फील्डिंग देखें या आप बॉलिंग देखें, दोनों मैचों में मैं समझता हूँ कि इस हवाले से लकी थे मोहम्मद रिजवान को। उन्होंने टॉस जीता था। अभी तक पाकिस्तान ने पहले बैटिंग नहीं की, उसकी बारी नहीं आई कि पहले बैटिंग करे, न्यूजीलैंड का कैप्टन जीते। फिर इनका इम्तिहान होता था कि कितने रन्स बना पाते हैं। और दोनों मैचों में अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग लाइन जो है इब्तदाई विकेटें जल्द ले लेती है, लेकिन उसके बाद जो है वो लंबी पार्टनरशिप लगवा देती है। पहले वनडे को अगर देखा जाए तो 50 पर 3 आउट थे। उसके बाद मार्क चिपमैन और डैरल मिचेल ने 199 की शराकत की और 344 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। जब बैटिंग की बारी आई है तो अच्छा खासा घेर रहे थे। बाबर के आउट होने के बाद सलमान आगा गए और फिर उनकी लाइन लग गई। 6 विकेटें पाकिस्तान की सिर्फ 22 रन के इजाफे से गिर गई। यही हाल हमारा जो है, वेन्यू बदला, शहर बदला, ग्राउंड बदला, लेकिन वही हाल फिर हुआ। टॉस जीते मोहम्मद रिजवान। और उसके बाद कल का जो सेकंड मैच है, इसमें तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई है उनको किसी गेंद की समझ ही नहीं आ रही, और वो स्ट्रोक खेलते हुए आउट नहीं होते थे, वो गेंद को रोकते हुए आउट हुए हैं इब्तदाई जितने भी बैट्समैन हैं। और फिर फ़हीम अशरफ और नसीम ने, अगर हारिस अनफिट ना होते, नसीम उनकी जगह पर ना आते, तो टीम तो बहुत ही कम स्कोर पर आउट हो जाती। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हालांकि टीम के जो हेड कोच हैं वो खुद फास्ट बॉलर हैं। दोनों मैचों में अगर आप देखें 43 और गारबन 34 या 32 एक्स्ट्रास दिए हैं पाकिस्तान ने, तो हर शोबे में पाकिस्तानी टीम जो बुरी तरह से नाकाम हुई है इस सीरीज़ में। बिल्कुल जाहिद साहब, आप बात कर रहे थे जब हारिस अनफिट हुए, तो मुझे इसलिए भी हंसी आ रही थी कि शायद ये बहुत रेयर है कि कोई एक खिलाड़ी अनफिट हुआ है, तो हमें खुशी हुई क्योंकि उनकी जगह जब नसीम शाह, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सलीम साहब, क्या लगता है पाकिस्तान ने जैसा परफॉर्म किया पाकिस्तानी टीम ने, जैसे जाहिद साहब ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही है, सब कुछ बदल के देखा है, अब क्या गुंजाइश रहती है बदलने की? देखिए, अब है चीफ सेलेक्टर को बदले, और सेलेक्टर्स को बदले। चीफ सेलेक्टर कोई नहीं, सेलेक्टर्स को बदले, कोच को बदले, ये अब करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपने देख लिया कि प्लेयर्स को जिस तरह से उन्होंने रोटेट किया और जिस तरह से चेंजेस की, उसने एक बनी बनाई जो हमारी ओडीआई टीम थी उसको खराब कर दिया। प्लेयर्स वही हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 0 हो गया है। और जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, डिजास्टर हुआ, जिस तरह स्पिनर को नहीं लिया, उसमें जितनी हम लोगों ने बात की है उस पर, उसी तरह अब यहाँ पर इन्होंने रोटेट किए प्लेयर, कहने को धूल झोंकने के लिए लोगों की हमने ड्रॉप किया है। किसी को T20 से निकाल के वनडे में डाला, किसी को वनडे से निकाल के T20 में डाला। उसमें भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जी T20 के स्क्वाड में बच्चों को इस तरह मौके नहीं देने चाहिए थे, जो नजर आया सामने। फिर इसी तरह वनडे में हमने देखा कि जब ये सीनियर प्लेयर भी आए, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। वो अपनी, उनको इस वक्त ये टीम की नहीं पड़ी, उनको अपनी पड़ी है, बाबर को अपनी पड़ी है कि भाई मैं बड़ी इनिंग खेलूं ताकि मैं टीम में बरकरार रहूं। रिजवान को अपनी पड़ी है कि यार मैं एक इधर कैप्टनसी भी रखनी है, टीम में भी रहना है मुझे, तो मैं अपना परफॉर्म करूं। तो उस सर्वाइवल मोड पर जब आप अपने स्टार प्लेयर्स को भी ले आएंगे तो टीम की परफॉर्मेंस तो वैसी होगी ना। आपने देखा रिजवान जिस तरह कल बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाथ से उठा उठा के उनको बॉलें मार रहे, और वो कभी यूं हो रहे, कभी यूं हो रहे, कभी यूं झुक रहे। अफसोस हो रहा था, लग रहा था कोई टेल एंडर बैटिंग कर रहा है। जिस तरह बाबर आउट हुए, वो लग रहा था कि कोई बच्चा या कोई टेल एंडर आउट हुआ है। तो ये बहुत तशवीश की बात है कि हमारे सुपरस्टार्स हैं, उनकी इतनी खराब परफॉर्मेंस हो गई है कि उनसे खेला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल 5 विकेट हमारी टॉप ऑर्डर आउट हो गया। उसके बाद जिस तरह फहीम खेले,
या जिस तरह नसीम खेले, हालांकि फायदा कोई नहीं था, एक फायदा हुआ कि 100 रन पर आउट होने की रुसवाई से बच गए, लेकिन उन्होंने इतना तो एटलीस्ट साबित किया ना कि इस पिच पर बैटिंग की जा सकती है। इसी तरह बॉलिंग में कल भी आधी टीम आउट कर दी थी 132 पे और फिर वो 290 में लेके चले गए। तो इस तरह की परफॉर्मेंस है। तो अच्छा, अब मजे की बात आप बोले, कौशाइकीन के अलावा किसी को कोई अफसोस नहीं है, किसी के कानों पर लकीर नहीं गिरी कि कोई आके आगे से बोले कि यार ये हाँ बैटिंग फेलियर है, मेरी नाकामी है, मैं छोड़ रहा हूँ, टीम मैंने गलत सेलेक्ट की, मैं छोड़ रहा हूँ, या कोच आके बोले कि मैं आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये लेकिन सलीम साहब, हमने देखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा यही बोलते हैं कि ठीक है हमारी गलती थी, हमसे गलती हो गई, हम अभी सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर एहसास हो भी जाता है तो सिर्फ इन अल्फाज के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परफॉर्मेंस में हम देखें कि तब्दीली आए। यूसुफ साहब, जैसा कि हम यही बात कर रहे हैं कि बाउंसी पिचेस हो, स्विंग हो, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। हॉकी के जैसा क्या हाल होता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का भी? हिफ्ज़ा अभी हाल वैसा हुआ तो नहीं, लेकिन कुछ उसके असरात हैं वो सामने यकीनी तौर पर आना शुरू हो गए हैं। तो आपको ने कहा कि हॉकी में कोई क्रिकेट में अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं। उनकी निगरानी में पाकिस्तान ने ग्राउंड बनाए, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी करवाई, आईसीसी वर्ल्ड क्वालिफाइंग जो वुमेन का वो यहाँ पर होने जा रहा है। तो अच्छी चीज़ें तो सामने आ रही हैं। अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो यकीनी तौर पर एक खिलाड़ियों का कसूर है, क्योंकि उन्होंने तमाम इख्तियारात दिए हैं, कोच को दिए हैं, खिलाड़ियों को दिए हैं। बिल्कुल, अब एक वक्त में एक ही चीज़ कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और लगता है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में खेलना ही भूल गई है। उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी पिचेस पर कैसे मुकाबला किया जाए। कप्तान रिजवान ने तो अपनी जो प्रेस टॉक थी उसमें हाथ भी खड़े कर दिए, लेकिन विकेटों पर हमें समझ नहीं आ रही कैसे फ्रंट फुट पर जाएं, कैसे बैक फुट पर आकर खेलें। और लेकिन ख़ासतौर पर जो परेशानी वाली बात है वो हमारी बॉलिंग लाइन की है, क्योंकि बॉलिंग लाइन भी इतनी तौर पर उन कंडीशन को सही तरीके से समझ नहीं पा रही। माजी में हम देखते थे कि इन कंडीशन पर जब रिवर्स स्विंग होता था, स्विंग बॉल होता था, तो उससे हमें एडवांटेज मिलता था, खास तौर डेथ ओवर्स में। अब वो नहीं हो पा रहा हमसे और इसकी वजह से हमें मसाइल का सामना है। यकीनी तौर पर बहुत सी ऐसी गलतियां जो पाकिस्तानी टीम ने की हैं। T20 फॉर्मेट भी बदला, वनडे आया फॉर्मेट, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदल पाई। अब किस्मत बदलने वाला कोई हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है जो पाकिस्तान की डूबती नाव को पार लगाने में हमारी मदद कर सकता है। अब आखिरी वनडे बाकी बचा है, देखते हैं कि 5 अप्रैल को क्या उसका अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं, यकीनी तौर पर हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो कसर कोई नहीं छोड़ी पाकिस्तान को। ये भी एक सवाल है कि हम ये देखते हैं कि अगर बाउंसी पिचेस हैं तो बैटिंग या बॉलिंग में मसला है बॉलर्स या बैटर्स को, लेकिन अब हमें लगता है कि फील्डिंग के लिए भी हमें एक कंडीशन दरकार है। हम इस मुल्क में अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे, हम इस पिच पे, इस ग्राउंड में अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे, ये भी लगता है पाकिस्तान के साथ मसला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब तो न्यूजीलैंड से हम 12 मैच लगातार हार चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर भी हमें हराया था, आकर पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की कंडीशन में भी हमारी कोई अच्छी इज्जत अफजाई नहीं हुई। और अपने घर में बुला के तो ज़्यादा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ पर, हमें जिस तरह उन्होंने धो रहे हैं हर तरफ से। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के साथ पहली फुर्सत में कोई प्लान करनी चाहिए सीरीज, ताकि जो पाकिस्तान की टीम का खोया हुआ मोराल है वो बहाल हो और कौम को भी कुछ खुशियाँ नसीब हो। सोचना का अमर ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जब यहाँ पे आई थी ट्राई सीरीज़ के लिए, तो उन्होंने 2 या 3 मैच खेलने के बाद उनके कैप्टन ने कराची में बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा था हम कंडीशंस को समझ गए हैं और अब हम चैंपियन ट्रॉफी में बेहतर खेल पेश करेंगे। जबकि हमारी टीम जाती है वो पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आधे प्लेयर तो वही हैं जो T20 सीरीज़ पहले हारे हैं। हम अभी तक कंडीशन से खुद को एडजस्ट नहीं करते। 8 या 9 प्लेयर न्यूजीलैंड के मेन यहाँ पे नहीं है, इसमें 3 प्लेयर तो उनके अनफिट हैं। लोकी फर्गुसन अनफिट हैं, एक तरह से बी टीम है उनकी नई टीम है। उनके फिलिप्स जो अनफिट हैं, उनके मिचेल सेंटनर जो है वो IPL खेलने के लिए गए हुए हैं, केन विलियमसन वगैरह सारे गए हुए हैं। 8 उनके मेंबर्स नहीं हैं। इसके बावजूद हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। उनके बिल्कुल नए नए बॉलर आते हैं। कल का बच्चा आया हुआ जो पाकिस्तानी अरसलान नजर है, वो ही मान नहीं है, वो हमारे काबू नहीं आ रहे ना बैटिंग में, और कितना अच्छा वो शानदार खेल पेश कर रहे हैं। लेकिन वही यूसुफ साहब वाली बात है, अब ऐसे भी नहीं करते। देखिए हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। जैसे माई कहती है ना, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, तो पाकिस्तानी टीम भी उसमें हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान आराम से सीख लेगी। हम वापस आके सीख लेंगे कि हमने न्यूजीलैंड में कैसी पिचेस देखी, अगली बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, वैसे कह लें पाकिस्तानी टीम का वक्त अच्छा नहीं चल रहा। देखें ना, हमें बॉल्स की भी समझ नहीं आती है, हम जख्मी हो जाते हैं, या हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है इस तरह के प्लेयर्स खिला के। देखें, टीम कभी हेलमेट पे अगर किसी खिलाड़ी के बॉल लग जाए चकरा जाते हैं, फिर अगर बॉल वैसे लग जाए रिजवान की अगर हम बात करें, इंजर्ड भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स। कंकशन रूल इस मैच में हमने देखा अप्लाई, जो हमारे लिए बड़ा फेवर में रहा। नसीम शाह की एंट्री हुई और फिर उसके साथ साथ हमें स्लो ओवर रेट पे जुर्माना भी हो गया पहले दोनों मैचेस में। तो वक्त बुरा चल रहा है, टीम तो ठीक है। टीम हारे जा रही है मुसलसल, तो ठीक कैसे होगी? और वक्त तो बुरा ही चल रहा है। अब तो काफी अच्छे से जब से अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ है, बल्कि उसके भी पहले से हारे ही जा रहे हैं। बीच में एक आध टेस्ट वगैरह जीते थे, वरना तो परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है। और वो कंकशन रूल ठीक है, उन्होंने 50 की आकर टीम में, लेकिन उस वक्त तो मैच खत्म हो चुका था। 90 या 95% शायकीन ने क्रिकेट अपना टेलीविजन सेट बंद करके दोबारा सोने के लिए चले गए। उन्होंने कहा क्या आपकी सबने खराब की। तो अब तो बुरा वक्त इतना ज्यादा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कि अब उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसमें अपनी कोताहियां इसमें शामिल हैं, कोशिशें सही तरह हो नहीं रही। जो लोग हैं वो सही तरह काम कर नहीं पा रहे टीम मैनेजमेंट में या दूसरे प्लेयर्स। तो अब सुफियान मुकीम की बात करते हैं, उन्हें देखें जो खेले कितने अच्छे उन्होंने बॉलिंग की, तो उनको रेगुलर क्यों नहीं खिलाया जाता? उनको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं खिलाया गया था? इस तरह और भी कई प्लेयर्स होंगे। अब जो यंगस्टर्स है, हमने पहले भी बात की थी, उनको आपने न्यूजीलैंड में लाके खिलाया, उनका कॉन्फिडेंस सारा खराब कर दिया था। तो अब ये आए बाबर रिजवान, इनको आपने कहा पहले, इनको कितनी बातें सुनाई, बाहर किया, फिर यहाँ इनको लेकर आए, अब इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, अब क्या फिर इनको बाहर कर देंगे? अब मेरा ख्याल है आपको भी सुकून से अब PSL का इंतजार करें। थोड़े दिन ही रह गए, क्या 3 तारीख होगी ना, अब 8 दिन रह गए। PSL होगी तो मजा आएगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान टीम इतना नहीं लेगी, तो इसलिए हारेगी नहीं, आराम से खेलेंगे। जो भी होगा जीतेगा PSL में पाकिस्तान ही। शाहीन यही रहेगा, जितने बड़े बड़े हीरो बनके आपको ठीक है लगेगा। मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूंगी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है अब क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है? और इसके साथ साथ अगर हम बात करें विमेंस का ICC इवेंट जो है क्वालिफायर, वो भी पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी सर पर आ गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हिफ्जा, ये रोटेशन बेस है, जो जितनी भी सदारत मिलती है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से पहले नजम सेठी साहब भी ये सदारत संभाल चुके हैं, ज़का अशरफ ने भी कुछ अर्सा तक ये जिम्मेदारियाँ निभाई। अब मोहसिन नकवी साहब को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, यकीनी तौर पर वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे पहला जो टास्क होगा वो एशिया कप T20 फॉर्मेट में, जिसका अब सितंबर-अक्टूबर में होने जा रहा है। और क्योंकि उसका होस्ट इंडिया है, तो इंडिया के साथ उनकी कैसे कम्बिनेशन रहती है, किस किस्म की वो प्लानिंग करने में कामयाब होते हैं, और क्या वो बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट क्या वो जो डेवलपमेंट के हवाले से उनके जो जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या उसको पूरा करने में कामयाब होंगे? यानी क्योंकि ये उनका पहला तजर्बा है और पहली बार उनको जिम्मेदारियाँ मिली हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का दौर अच्छा नहीं जा रहा, किस्मत यहाँ पर भी ख़राब है। तो अब उनके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर वो किस तरीके से कामयाब होंगे इसका तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में जाहिद साहब जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे, PSL 10 की अब तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, एंथम भी रिलीज़ कर दिया है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं PSL की जो इवेंट होने जा रहा है? देखिए, बात तो वही है ना, जो मैं बहुत पहले भी आपको एक वाक़या सुनाया था कि हमारी बुजुर्ग खातून भी कहती थी कि आपस में खेला करें, PSL की टीमें आएंगी, ज़ाहिर है शायद हमारी तवज्जो उधर हो जाए। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है, मैं जिक्र करना चाहूँगा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में मौजूद है, यहाँ पे डायरेक्टर होते थे मुदस्सर नज़र। ये वो ज़माना था जब मोहम्मद आमिर पे इल्ज़ाम लगा था 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का। तो हमारी जब बात हुई थी मुदस्सर नज़र के साथ, तो उनका कहना था अगर मोहम्मद आमिर पर यह जुर्म साबित हो गया तो मेरी ज़िंदगी का ये बदतरीन दिन होगा, क्योंकि उसको फास्ट बॉलर को ये इल्म ही नहीं है कि जायज़ तरीके से कितने पैसे उस पर आने थे। कहने का मकसद ये है, उनको इतना दुख था क्योंकि मोहम्मद आमिर को फास्ट बॉलर टॉप का बनाने में मुदस्सर नज़र का बहुत हाथ था। लेकिन अब बताएं, पिछले चंद सालों से नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने कितना बैकअप तैयार किया है। अगर हम बड़े खिलाड़ियों के बाहर बिठाने की बात करते हैं तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, है ही नहीं हमारे यहाँ, तो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जाहिद साहब, जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी, फारूक हमीद साहब इंतकाल कर गए हैं, एक अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान के, वो अपने बारे में आपकी मुलाकात भी हुई है, एक स्टेटमेंट देते थे। देखिए, 60 की दहाई में थे फारूक, फास्ट बॉलर थे, वो PIA की तरफ से खेलते थे, इन्होंने गालबन 43
मैचेस खेले थे, 111 विकेटें भी ली थी उस ज़माने में, और हनीफ मोहम्मद, और ये बैच था 60 का, और वो क्लेम करते थे कि वो शोएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ बॉलर हैं, होंगे भी शायद उस ज़माने में स्पीड गन ना हो। वो कहते थे 111 या 114 पर मील के हवाले से मैं गेंद करता हूं, जबकि शोएब की गालबन 100.23 थी। और ये उनका दावा था। उस ज़माने के बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेल नहीं सके। आज 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया लाहौर में। ठीक है, तो प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया करूंगी। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।